Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. फ्रेंड्स चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर में कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां हमने आपको बताया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे अप्लाई करते हैं और मैंने वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का भी डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ताकि हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अच्छे से विद न्यूमेरिकल्स ऑफ बोर्ड कंप्लीट कर सकें। तो आज का लेक्चर रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग विद बोर्ड एग्जाम्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए तो आगे बात करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास टू पॉइंट चार्जेस QA is equals to 3 microcoulomb and QB is equals to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। कंडीशन को हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं। आपके पास बच्चों इस तरीके से दो चार्जेस हैं। ओके, पहला चार्ज है A, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास। QA दिया हुआ है बच्चों आपको, कितना है वो 3 माइक्रोकूलम और इसी तरीके से B पॉइंट पर है QB की वैल्यू कितनी है बच्चों? सो दिस इज QB चार्ज B बच्चों वो है -3 माइक्रोकूलम। सो दिस इज -3 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, एक है +3 और एक -3 और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे भी सेपरेटेड हैं और ये कितना डिस्टेंस है बच्चों? ये है 20 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं दिस इज 20 सेंटीमीटर। चलिए अभी हो गए। अब आपसे कहा गया है कि पहला पॉइंट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये दोनों चार्जेस हैं, इनके सेंटर में एक पॉइंट है बच्चों O, ये रहा O। आपसे कहा है इस O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी दोनों चार्जेस की वजह से। जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल, और इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये जाहिर सी बात है इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। ओके, अब हम लोग इस सवाल को बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे इसमें चीजें अप्लाई की जाएंगी। अच्छा बताओ, पहले ये मिड पॉइंट है O, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? ये लेंथ कितनी होगी? तो ये लेंथ होगी सिंपली 10 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? ये भी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए भाई ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस O पॉइंट पे A वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको चलो पॉइंट P बोल देते हैं, इसको पॉइंट Q बोल देते हैं। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट point O due to charge placed at point P। P पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वजह से O पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो वो देखते हैं हम। मान लो वो है बच्चों E1, वो है E1। तो याद करिए लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी रिवाइज कराया था, आज भी बता देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये मान लो यहाँ पे आपके पास कोई चार्ज है +Q, ये डिस्टेंस है R और ये पॉइंट है P। तो बताओ P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो आप कहेंगे भाई 1/4πε0। मान लो चार्ज एयर में है तो ε0। Q मेन चार्ज को रखो ऊपर और डिस्टेंस के स्क्वायर को रखिए नीचे। सिंपली ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला, हमने पहले भी डिस्कस किया था। चलिए यहां अप्लाई करते हैं इस चीज को। तो ये होगा आपके पास 1/4πε0। मेन चार्ज कितना है बच्चों? 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम। क्या मेरी बात आप समझ पाए? मेन चार्ज को रखा मैंने ऊपर और यहां से बताइए बेटा ये O पॉइंट से P पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है? ये है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर का मतलब अपॉन 100 कर दीजिए तो मीटर में आएगा कितना? 0.1 मीटर। तो सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए 0.1 × 0.1। ओके,
चलिए अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन की आप सिंपली क्या कर सकते हो, डायरेक्शन के लिए बताओ ओ पॉइंट पे अगर मैं छोटे से चार्ज Q नोट को रखूं तो बताओ ये प्लस है, ये भी प्लस है, जिसकी तरफ आएगा ये इससे दूर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज इससे दूर भागेगा, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इसकी वजह से। तो ये यहां पर ऐसा, दिस इज E1, क्या मेरी बात आप समझ पाए? चलिए तो क्या है ये डायरेक्शन को क्या लिखोगे आप, अलोंग P से O की तरफ, P से O की तरफ, अलोंग PO। तो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं बच्चों। 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हो गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है भाई। सो दिस इज 3 × 10⁻⁶ अपॉन 1 × 10⁻²। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1 × 10⁻²। तो यहां पर देखें बच्चों, अब आपके पास क्या आएगा ये वैल्यू, तो 9 3 27 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 10⁻²। ऐसे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 10⁻² आएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगी, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 27 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। और बच्चों डायरेक्शन क्या है, अलोंग PO, अलोंग PO। चलिए भाई ठीक है। अब उसके बाद ये तो रहा E1 की वैल्यू, इसी तरीके से बच्चों E2 के लिए बताइए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब मैं निकालने वाला हूं O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट Q। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट Q, ठीक है बच्चों। इस बार Q चार्ज की वजह से O पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाते हैं, मालूम वो है E2, तो E2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो बच्चों चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ओके, 3 माइक्रो कूलम हो गया, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए, O पॉइंट से Q पॉइंट तक का डिस्टेंस तो अभी 10 सेंटीमीटर है। सो 10 का मतलब 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1, अगेन 0.1 × 0.1। तो ध्यान से देखिए, ये चीज और ये चीज एक जैसी है, मतलब वैल्यू सेम है ना, तो हम कैलकुलेशन दोबारा नहीं करेंगे, आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, सिंपल है। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, तो जरा सोचो बच्चों, ये चार्ज तो माइनस का है ना, ये चार्ज माइनस का है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो बताइए फिर दोबारा। उस छोटू को देखिए, ये छोटू चार्ज जो है प्लस का Q0 इसकी तरफ आएगा या इससे दूर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज इसकी तरफ आएगा, और अगर इसकी तरफ आएगा तो E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यही सेम। देखिए बच्चों मैंने बनाया है यहाँ पर E2, तो देखो ध्यान से, E1 की भी यही है और E2 की भी यही डायरेक्शन है, देखिए ध्यान से E2। ओके चलो भाई, तो ये क्या लिखो किस डायरेक्शन को, O से Q की तरफ, अलोंग OQ, ठीक है भाई, अलोंग OQ। सॉल्व कर देंगे इसे पूरा, तो ये तो आंसर आएगा, देखिए वैल्यू सेम है। तो E2 की वैल्यू क्या आई बच्चों, आपके पास E2 की वैल्यू आएगी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम अलोंग OQ, अलोंग OQ। सिंपल, ये हुआ आपके पास। अब आपको क्या करना है, आपके पास E1 आ चुका है, आपके पास E2 आ चुका है। सिंपली अब ध्यान से देखिए, E1 और E2 के बीच में बच्चों क्या है कंडीशन, देखिए क्या E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस हो जाती डायरेक्ट, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते, लेकिन बच्चों ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली उनको आप ऐड अप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ओके, तो बताइए E1 की वैल्यू ये रही, E2 की वैल्यू ये रही, ऐड कर दीजिए, तो बच्चों यहाँ पे O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, उसको देख लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे आप इसका अब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O विल बी, वो होगी बच्चों, सो वो सिंपली आप क्या कर देंगे, E नेट, वो होगा सिंपली E1 प्लस E2, क्यों प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो E1 की वैल्यू भी इतनी है और E2 की वैल्यू भी सेम इतनी थी। सो 27 इंटू 10⁵ प्लस 27 इंटू 10⁵, ओके, न्यूटन पर कूलम। और बच्चों डायरेक्शन क्या लेंगे, डायरेक्शन तो यही होगी ना, दोनों की डायरेक्शन सेम यही है, तो मेन डायरेक्शन भी, फाइनल डायरेक्शन भी यही होगी। और ये डायरेक्शन क्या है, आप इसे लिख सकते हो O से Q की तरफ, along OQ। चलो भाई ठीक है, तो देखिए यहां से ऐसे कैसे ऐड करेंगे, देखो 10⁵ इसके पास भी है, 10⁵ इसके पास भी है, कॉमन आ सकता है। तो 27 प्लस 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ओके, सो दिस इज 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ओके, न्यूटन पर कूलम along OQ। दिस इज अवर रिजल्ट, दिस इज E नेट। क्या आप समझ पाए इसे? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उन्होंने कहा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁹ कूलम is placed at this point, what will be the force experienced by the test charge? इसका मतलब क्या है, पहले से समझ लेते हैं बच्चों। देखो यहां तक हम लोग इसे कर चुके हैं, अब मैं बी पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। बच्चों बी पार्ट में आपसे कहा गया है कि देखो बच्चों, आपसे ये है कंडीशन, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, E = F/Q0, हमने वाला फॉर्मूला पढ़ा है। मतलब चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। देखिए इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा सकता हूं, जरा देखिए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे रूम में, आप रूम कंसीडर करिए अपना, उस रूम की एक दीवार को तो तुम पॉजिटिव मान लो, उस रूम की दूसरी दीवार को, उसके सामने वाली दीवार को नेगेटिव मान लो, और उसके बीच में आप एक चार्ज को रख दो, प्लस के चार्ज को। समझिए कंडीशन क्या है, आपके रूम की एक दीवार पॉजिटिव, दूसरी दीवार नेगेटिव, और बीच में आपने एक प्लस के चार्ज को रख दिया। तो सोचिए, प्लस एक दीवार प्लस, दूसरी दीवार माइनस, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करेंगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो मतलब आपके रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, एक दीवार पॉजिटिव हुई, एक दीवार नेगेटिव हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपने इस चार्ज को रख दिया। तो सोचो बच्चों, ये चार्ज प्लस का है, तो ये चार्ज जो है प्लस की दीवार से तो दूर भागेगा और नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव वाली दीवार की तरफ भागेगा। तो सोचिए क्या हुआ, जब आपका चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो उस पे क्या लगा, फोर्स। फिर सोचिए आपका चार्ज जो है एक ऐसे रूम में आ गया जहां पे एक दीवार पॉजिटिव थी, एक दीवार नेगेटिव थी, तो उस पे लगा क्या, फोर्स। वो पॉजिटिव से तो दूर भागा और नेगेटिव की तरफ भागा, क्योंकि ये प्लस का था ना। तो देखिए यहां पे वही तो फॉर्मूला है कि जब एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो बच्चों हमारा O पॉइंट पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अब हमसे कहा गया है कि इस O पॉइंट पर मैंने ये चार्ज को रख दिया, इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है और मैंने इस चार्ज को इस पॉइंट पे रख दिया। तो बताइए अब कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात है, E = F/Q0, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए तो कंडीशन देखते हैं। गिवन, क्या गिवन है हमें, E नेट एट पॉइंट O। बच्चों O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो वो सिंपली हमने निकाली अभी, वो थी 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यही वैल्यू थी। और डायरेक्शन क्या थी, अलोंग OQ। अच्छा ठीक है भाई, अब ये बताओ बच्चों, O पॉइंट पे चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O पॉइंट पे कितना चार्ज रखा हुआ है बच्चों, तो वो है कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁹ 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके चलिए भाई, अब किसका है ये, नेगेटिव का चार्ज है तो नेगेटिव भी लिख लो, चलो, है ना। अब बताना है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी।
जब ये चार्ज इस पॉइंट पे आएगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ऊपर वाले हिस्से को मिटा देता हूं, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा सिंपली बाय फॉर्मूला E is equals to F upon Q naught, E is equals to F upon Q naught वाले फॉर्मूले को अप्लाई करिए, तो यहां से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से F की वैल्यू हो जाएगी E into Q naught, और E की वैल्यू कितना है 54 into 10 की पावर 5, 54 into 10 raised to power 5 मल्टीप्लाई Q कितना है, Q naught की वैल्यू कितना है बच्चों 1.5 into 10 raised to power -9। आपको सिर्फ वैल्यू लेके चलनी है बस, तो 1.5 into 10 raised to power -9 कूलम, तो ठीक है भाई -9 कूलम हो गया। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 54 into 1.5 into -9 + 5 कितना -4। ओके, तो आप इसका तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे कंप्लीट कर दूं आगे। तो इसकी वैल्यू 15 4 60 6 81 into 10 raised to power -4। ओके, न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, बात आती है डायरेक्शन की, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए मैं आपसे कंडीशन बताता हूं, ये प्लस का चार्ज है और ये एक माइनस का चार्ज है, तो बताओ ये प्लस इस तरीके से, ये माइनस इस तरीके से है। अब अगर यहां पर एक माइनस का चार्ज रख दे तो किसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ या इसकी तरफ, तो जाहिर सी बात है माइनस का चार्ज मूव करेगा इस तरफ। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन हमारे फोर्स की है, जो नेगेटिव चार्ज में फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये डायरेक्शन किसकी है, फोर्स की। तो क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए दोनों ऑपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे नीचे डायरेक्शन में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली। तो ये है आपके पास बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लेके चलते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि भाई आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है और उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताइए और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। ये क्वेश्चन आपको समझना होगा अच्छे से। पहले तो ये समझ लेते हैं बच्चों कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल के लिए समझिए कि आपके पास हीलियम एटम है, हीलियम एटम। तो अगर आप हीलियम एटम को ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलेगा हीलियम एटम के अंदर, हीलियम एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे 2 प्रोटॉन, ओके, और 2 न्यूट्रॉन। ये हीलियम एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये मिलेगा, और हीलियम एटम के बाहर चक्कर लगा रहे होंगे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दूं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दूं, मतलब ये हीलियम एटम को आयोनाइज कर दूं, डबली आयोनाइज कर दूं। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला शेल से, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया शेल से। अब मेरे पास क्या बचा बच्चों, अब मेरे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। तो ये जो हीलियम न्यूक्लियस है बच्चों, इसको ही हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बहुत ध्यान से आप इसे एंड में याद रखेंगे बच्चों, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं इसे। मैंने यहाँ पे इसे लिख भी दिया है, देखिए ध्यान से, हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल। क्या है बच्चों, इन न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन मिलेंगे हीलियम के और 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे। अच्छा एक बात और बच्चों, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है वो आपको यहाँ पे गिवन है, ये रहा है प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का मास क्या है वो भी आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है भाई। लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, न्यूट्रॉन के पास आपको पता है चार्ज तो कोई होता नहीं है, और जो न्यूट्रॉन का मास है बच्चों वो लगभग बराबर ही होता है प्रोटॉन के मास के। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन मैं बता दूं, अगर स्ट्रिक्टली बोलूं तो न्यूट्रॉन बहुत हल्का सा भारी होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, लेकिन मैं वो चीज नहीं मान रहा हूं। मैं मान लेता हूं प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या कहा गया आपसे कहा गया है बच्चों कि ये न्यूक्लियस, ये जो आपका अल्फा पार्टिकल था, इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इसको पूरी सिचुएशन को सिंपल वे में समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। और बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे इसके स्टेप्स जो है समझने हैं हमको। देखिए पहली कंडीशन क्या है,
आपने क्या मान लिया, ये कंडीशन है आपके पास, एक ऊपर की दीवार, आपके पास कमरा है, ऊपर की दीवार ये रही और ये फर्श है, जमीन, ठीक है। चलो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस दीवार को तो मान लिया बच्चों, मान लीजिए पॉजिटिव, ठीक है, ये दीवार हुई पॉजिटिव और ये दीवार मैंने मान लिया है नेगेटिव। जो छत है उसको मैंने नेगेटिव मान लिया और ये जो नीचे फर्श है उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है भाई। यहां है आपके पास ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है भैया, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल होगा तो इसका मास होगा, मास होगा इसके पास, जाहिर सी बात है हर एक बॉडी के पास मास होता है, तो इसके पास भी मास होगा। इसके पास मास होगा तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 11वीं क्लास की नॉलेज, 11वीं क्लास भैया, 11वीं क्लास का नाम मत लीजिए, 11वीं क्लास तो बस कट गई। अच्छा याद करिए, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला बच्चा होता है mg, सही है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। किसी बॉडी के पास मास होगा तो आप g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट भी होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों इस अल्फा पार्टिकल के पास इसका कुछ वेट भी होगा, ठीक है भाई, तो इसका वेट हम निकाल लेंगे अभी। अच्छा एक बात और बताइए, ये वेट किस तरफ एक्ट करेगा, हमारा वेट किस तरफ एक्ट करता है, तो हमारा वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट किस तरफ एक्ट करता है बच्चों, डाउनवर्ड, ठीक है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट करेगा। इस अल्फा पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है भैया। अब अल्फा पार्टिकल बच्चों देखो, अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या है, अल्फा पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, कौन बचा फिर चार्ज वाला पार्टिकल, प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल के पास अगर ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो कौन सा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंपली पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भैया, पॉजिटिव है। अब जरा सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर मूव करता है, ये रही नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला फर्श, ये नेगेटिव वाली छत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसा ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जरा सोचो बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा या नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, याद करो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आता है या नेगेटिव की तरफ भागता है, तो सिंपल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करता है, तो ठीक है भाई। एक फोर्स इस पर, इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स किसकी वजह से लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा इसके अट्रैक्शन की वजह से, वो फोर्स कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। बहुत ध्यान से इस वर्ड को समझिए, इस अल्फा पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से, पहला तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा है बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव दीवार की वजह से बना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E = F/Q वाले फॉर्मूले को देखिए, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स लगता है, वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, F = Q × E। ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स वो है जो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया है। अच्छा ये फोर्स किस तरफ होगा बच्चों, ये फोर्स किस तरफ लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये फोर्स लगेगा ऐसा ऊपर की तरफ, Fe। अब कहेंगे आप ऊपर की तरफ क्यों लगेगा भाई, अरे जाहिर सी बात है बच्चों, पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखिए पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ ही तो फोर्स हुआ, ठीक है। तो हमारे पास इस अल्फा पार्टिकल पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, कौन कौन से, वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन सा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको लिख लेते हैं, when alpha particle is in electric field, then it will experience टू फोर्सेस, ये दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन कौन से एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, फर्स्ट वेट, जिसका फॉर्मूला की वेट क्या है बच्चों, mg, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, वेट इसका किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा कौन है, ध्यान से बताइए जल्दी से, दूसरा कौन सा होगा, तो सिंपली दूसरा वाला होगा आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो है जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, अभी बताया मैंने, F = QE, जिसकी वैल्यू है QE, और ये किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे कहा गया है कि
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा और वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स है, तो बच्चों ये अल्फा पार्टिकल बैलेंस हो गया है। क्या हो गया है? बैलेंस। अल्फा पार्टिकल बैलेंस है, मतलब नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर अल्फा पार्टिकल पे बराबर लगे तो ये बैलेंस हो जाएगा ना। तो मतलब फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन mg should be equals to qe। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के। जरा समझिए बच्चों, यही तो होगा। देखो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, है ना। ये तो बात यहाँ सामने आ रही है। अगर देखिए तो आपसे कहा गया है बच्चों की बताइए ये आपका अल्फा पार्टिकल बैलेंस हो चुका है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो बताइए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी जिससे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। फिर समझिए वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसने इस चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाके रख दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता तो ये नीचे गिर जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता तो ये ऊपर चला जाता। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए, तो हमें इस E की वैल्यू निकालनी है। अब यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको अभी कंप्लीट करता हूं। तो चलिए इसे कंप्लीट कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन कराए जाएं कम टाइम में। ओके, सो mg इज इक्वल्स टू qe। सो बच्चों देयरफॉर E इज इक्वल्स टू mg अपॉन q। सही है, जल्दी से बताइए फिर m की वैल्यू कितना है? मास। अच्छा मास कितना है बच्चों इसके पास? ये mg, या मास किसका मास की बात हो रही है? ये मास की बात हो रही है अल्फा पार्टिकल के मास की। अच्छा बच्चों अल्फा पार्टिकल को देखो 1 2 3 4 पार्टिकल हैं। 1 2 3 4। एक पार्टिकल का मास कितना है? एक पार्टिकल का मास इतना, ये रहा बच्चों एक पार्टिकल का मास। और कितने पार्टिकल हैं? 1 2 3 4। रेड सबका मास लगभग बराबर है ना, तो 1 2 3 4 पार्टिकल है, एक का मास ये रहा। तो मास कितना है बच्चों? 4 into 1.67 into 10 raised to power minus 27। और g की वैल्यू कितना लेना है हम लोगों को? g की वैल्यू 9.8। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा बच्चों, अच्छे से। अपॉन q कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? चार्ज कितना है? ये रहा 1.6 into 10 raised to power minus 19। ओके, अब सिंपली आप लोग इसे सॉल्व करिए और आप इसका आंसर बताइए। तो 4 into 1.67 into 9.8 अपॉन 1.6, पावर कितना आएगा बच्चों? पावर, तो पावर सिंपली -27, ये ऊपर जाके +19, तो बचेगा ये आई थिंक 10 raised to power -8। हाँ बिल्कुल 8, ये रहा। अब बताओ बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग बताइएगा कि इसे सॉल्व करके आपका कितना आंसर आया। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर का बखूबी इंतजार रहेगा। प्लीज मुझे इसका आंसर बताइएगा ये कितना आया। ये लगभग 40 के आसपास आएगा। क्या आपका भैया आंसर आ रहा है? 40.9 इस तरीके से कुछ आएगा। मुझे बताइएगा क्या इसे सॉल्व करने के बाद क्या आपका आंसर यही आ रहा है 40.9 या 41 के आसपास? प्लीज मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ये रही वैल्यू। और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? डायरेक्शन क्या होगी? क्या लिखोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? तो आप कह देना भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट। इस बॉडी का जो वेट है उस वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है। देखिए ना आंसर ऐसा ऊपर की तरफ, तो हम लिख देंगे डायरेक्शन क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट। यहां मैं इसे लिख दूं ऑपोजिट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए बच्चों यहां याद रखिएगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट। सो ये था हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलिए अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन। इस आखिरी क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, 2 पॉइंट चार्जेस हैं +5 into 10 raised to power -19 कूलम एंड +20 into 10 raised to power -19 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। चलिए इस कंडीशन को पहले विजुअलाइज कर लें, फिर देखते हैं क्या कहता है। आपके पास ये कहा गया है भाई कि एक चार्ज है 5
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा चार्ज है भाई ये रहा कुछ बी पॉइंट पर, इसे मान लो ए पॉइंट, और दूसरा चार्ज है आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये दोनों सेपरेटेड है 2 मीटर पर, 2 मीटर। चलिए उसे थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, ये 2 मीटर। ठीक है, अब ये कहा है भाई, बताइए फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। बोर्ड में पूछा जाने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए यहाँ क्या कहा है कि इस लाइन, जो लाइन है ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को, इस पे कोई पॉइंट है, मान लो बच्चों को पॉइंट है O। ठीक है ना? ये पूछा गया है आपसे कि यहां पे उस पॉइंट पे इन्होंने कहा है साफ साफ कहीं ना कहीं यहां पे, यहां या फिर यहां या फिर यहां या फिर कहीं भी, इस लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो बताओ वो पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या होगा उस पॉइंट का। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इधर। तो बताओ एक पॉइंट ऐसा है इस बीच में कहीं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब पूछा वो पॉइंट कहां होगा, क्या सिचुएशन है उसका, कहां सिचुएटेड है वो, तो उस पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी है सिंपली। तो चलो चेक करते हैं इसके लिए। मान लो बच्चों मैंने मान लिया है कि O बी द पॉइंट, लेट O बी द पॉइंट बिटवीन the line joining the two charges for which electric field intensity is 0। मान लो O वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और वो पॉइंट लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस में सिचुएटेड है। अच्छा मान लो डिस्टेंस समझ लो ये बच्चों x, A पॉइंट पे रखे हुए चार्ज से O पॉइंट तक का डिस्टेंस है x। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए। तो सिंपली वो बचा हुआ डिस्टेंस होगा 2 - x। ये पूरा 2 है ना, ये x है इतना, तो बचा कितना 2 - x, तो ये होगा 2 - x, ये बचा हुआ पोर्शन है ना। चलिए अब बात करते हैं O पॉइंट पे। तो जल्दी से मुझे बताइए O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A चार्ज की वजह से क्या होगी। तो मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वजह से O पॉइंट पे रखे O पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो मान लो वो है E1, तो वो क्या होगी बच्चों जल्दी से बताइए। वो होगी 1/4πε0। ओके, चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस कितना है x, तो x का स्क्वायर। और डायरेक्शन बताओ जल्दी से। ये वाला चार्ज अगर यहाँ पे मैं छोटू रख दूं तो किस तरफ मूव करेगा वो छोटू, इसकी तरफ है, इससे दूर, जाहिर सी बात है इससे दूर, वो ऐसा। ओके, दिस इज E1। ठीक है भाई, डायरेक्शन अलोंग OB, O से B की तरफ, देख रहे हैं B डायरेक्शन को O से B की तरफ। अब इसी तरीके से बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वजह से O पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाइए। मान लो वो है E2, सो E2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। चार्ज कितना है बच्चों 20 × 10⁻⁻19, 20 × 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 - x। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 - x। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर। अब ये डायरेक्शन बताओ। सो डायरेक्शन विल बी अलोंग, बताओ ये डायरेक्शन, ये चार्ज अगर यहां पे रखा होता
तो इसकी वजह से इसकी तरफ आता है, इससे दूर जाता है, जाहिर सी बात है प्लस का है, वो भी प्लस का है, दूर जाता है इससे। तो दिस इज E2। अब E2 की डायरेक्शन क्या है? O से A की तरफ। चलिए भैया E1 और E2 हो गए। अब हम क्या लिखेंगे आर्ग्यूमेंट, बहुत ध्यान से, फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O टू बी 0। अगर आप चाहते हो कि भाई O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए, तो ध्यान से देखिए ये E1 और E2 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और अगर ये ऑपोजिट है, अगर आप चाहते हो नेट रिजल्ट 0 हो जाए, तो क्या सोचना पड़ेगा हमें? तो सिंपल ये सोचना पड़ेगा, अगर ये दोनों बराबर हो, एक इंसान एक चीज को इस तरफ खींचे 10 न्यूटन फोर्स के साथ, और उसी चीज को दूसरा इंसान इस तरफ खींचे 10 न्यूटन फोर्स के साथ, तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी? जाहिर सी बात है वही रहेगी। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कितना है उस पर? 0। सेम ही मैं आर्गुमेंट देता हूं कि E1 की डायरेक्शन ये है, E2 की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O टू बी 0, इसके लिए शर्त है E1 शुड बी इक्वल टू E2। तो E1 और E2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों वैल्यूज E1 और E2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो चलिए करके देखते हैं इस चीज को। आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, सो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर इसे कंप्लीट करते हैं। देखो E1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 into 10 raised to power minus 19 upon x square. It should be equal to 1/4 pi epsilon naught 20 into 10 raised to power minus 19 upon 2 minus x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया है, और 10 raised to power minus 19 से 10 raised to power minus 19 कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिला हमारे पास? 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/2 माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। सो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? 2x का होल स्क्वायर। देखिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, देख रहे हैं? चलिए मैं और सिंपल बना देता हूं। ठीक है, 2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर। ये तो लिखो गया 2 और x का होल स्क्वायर, इसे ये तो लिख सकते हैं भाई 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, और ये x का स्क्वायर है, तो ये कॉमन स्क्वायर ऊपर चला गया, स्क्वायर करोगे तो ये तो आ जाएगा। देखिए 2 2 = 4 और x स्क्वायर। चलो भाई अब जल्दी से इसका स्क्वायर को यहां पे ले जाइए, इस स्क्वायर को यहां पे, तो 2x की वैल्यू होगी √2 माइनस x का होल स्क्वायर। सही है भाई? जल्दी से मुझे रिजल्ट बताइए क्या आएगा यहां पर। मैं इसे रब कर रहा हूं सबको। हाँ जी, देखते हैं। तो ये जो रिजल्ट आएगा बच्चों, यहां से रिजल्ट आएगा 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 माइनस x। ये कंडीशन देखिए, अब यहां से दो कंडीशन बन गई आपके पास, एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस। मतलब देखिए 2x इज इक्वल्स टू, एक बार तो प्लस की वैल्यू से सॉल्व करो, है ना, और 2x इज इक्वल्स टू एक बार माइनस के साथ सॉल्व करो बच्चों। ठीक है, अब जरा दोनों को सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सो यहां से 3x इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2/3। एक तो ये आंसर आएगा आपके पास, यहां से सॉल्व करिए इसे। सो 2 यहां पे बचेगा 2x और इज इक्वल्स टू -2 प्लस x। ये इधर जाएगा तो ये माइनस की वैल्यू रखेगा, तो उसके बाद यहां से x की वैल्यू आएगी बच्चों -2, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये है -2, ओके, और ये है 2/3। बच्चों बताओ कौन सी वैल्यू हमारे इस रेंज में है? जरा देखो, -2 का मतलब क्या है, पहले समझ लो। x की वैल्यू -2 का मतलब क्या है? x की वैल्यू -2 का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है ये है a वाला चार्ज, ये है b वाला चार्ज। तो -2 का मतलब बच्चों ये है कि आपका पॉइंट a वाले चार्ज से यहां पे
लेफ्ट पॉइंट लेफ्ट साइड में, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर है। तो बच्चों बताना, ये पॉइंट पर प्लस का चार्ज रखा है और इस पॉइंट पर भी प्लस का चार्ज रखा है, तो क्या इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो पाएगी? जरा सोचना। ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू -2, चलो रख के देखते हैं, करके देखते हैं। ये प्लस का चार्ज अगर यहाँ पे मैं छोटू रख दूं तो इसकी तरफ मूव करेगा, इससे दूर जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ पे छोटू रखूंगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी और इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी इधर ही होगी। तो इस पॉइंट पे तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो ही नहीं सकती। तो कहां होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो? इस पॉइंट पर। देखिए क्योंकि ये 2/3 है, इस रेंज में है, इस बीच में 2/3 यहां है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2/3 मीटर। दिस इज आवर आंसर, सो इट कैन नॉट बी -2। फिर समझ ले -2 क्यों नहीं हो सकता? माइनस का मतलब इधर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर। क्या मेरी बात समझ पाए? और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मान भी लेता हूं तो देखिए इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर वो भी ऐसा, तो दोनों प्लस जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो कौन सा पॉइंट बचा? 2/3 मीटर। दिस इज अवर आंसर। सो इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। सो आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको ये मेरे लेक्चर समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बन सके और हम इसी तरीके से वीडियोस को लगातार अपलोड कर सकें। थैंक यू।